आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी कैसे ली, मैंने कैसे तैयारी करी, कहाँ से मैंने पढ़ा। ये सब जानकारी मैं आपको अपने बारे में इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो जो मैं अपलोड करता रहता हूँ पुलिस से रिलेटेड या कोई ब्लॉग वगैरह जो मैं बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं कि मैंने अपनी नौकरी के लिए क्या क्या करा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं 2011 में मैंने इंटर करा। इंटर करने के बाद कंस्ट्रक्शन के वर्क, पापा जी कंस्ट्रक्शन का वर्क करते थे, ठेकेदारी वगैरह। तो उनके साथ ही मैं उनका हाथ बटाने लगा, उनके साथ ही मैं लगा रहा। फिर हम जो है 2012 में नोएडा चले गए। नोएडा में भी मैंने कंस्ट्रक्शन का काम करा। वहाँ एक डेल्टा 2 में स्कूल था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करा। फिर वहाँ से मतलब 2013 में वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि आप बच्चों को, फिर वहाँ से आने के बाद 2013 में पापा जी ने कहा कि आप स्टार्टिंग मतलब पढ़ाई करिए। तो फिर 2013 में मैंने पढ़ाई स्टार्टिंग करी। अब समस्या ये थी कि हम पढ़ाई क्या करें। पापा जी भी इतनी नॉलेज नहीं रखते थे कि हमें बता सकें कि पुलिस के लिए ये करना है या किसी चीज़ के लिए ये करना है, तो हमें ही सोचना था। तो फिर 2013 में मैंने ITI चुनी। मतलब ITI के लिए लिखित परीक्षा होती थी, उसकी मैंने तैयारी करी। कुछ कोई टीचर वगैरह वैसी मतलब इंटर वाले एक टीचर थे, उनसे थोड़ी मदद ली, उनके थ्रू कुछ सेल्फ स्टडी करी, उसमें सिलेक्शन हो गया। वो कॉलेज मुझे चंदौसी में मुझे मिला था। तो वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, डेली जाता था। ट्रेन से थोड़ा दूर पड़ता था, 40 किलोमीटर। वहाँ जाता था, वहाँ से पढ़ के फिर मैं अपना वापस आता था। वहाँ बच्चे मतलब कुछ रेलवे वगैरह की तैयारी करते रहते थे, ग्रुप डी वगैरह, पुलिस वगैरह। तो फिर वहाँ से मैंने कुछ सीखा कि हाँ, ये नौकरी के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है, ये किताबें पढ़नी पड़ती हैं, ऐसे ये सब करना पड़ता है। तो ये सब जानकारी मुझे वहाँ से मिली। तो फिर 2013 में एक भर्ती आई थी पुलिस की। मैंने उस भर्ती में मेरा सिलेक्शन मतलब होते होते रुका था, क्योंकि प्री परीक्षा मैंने पास कर ली थी, फिजिकल भी हो गया था, मेन परीक्षा भी हो गई थी, मगर मेडिकल में किसी कारणवश रह गया था। अब बात करते हैं उसके बाद। फिर उसके बाद भर्ती आई थी लेखपाल की। अब लेखपाल से पहले मैंने पॉलिटेक्निक की तैयारी करी थी। मेरा पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो गया था, मुझे मुरादाबाद कॉलेज मिला था। अब समस्या ये थी कि या तो आप डिप्लोमा करो या फिर आगे की लेखपाल की भर्ती आई थी या उसकी तैयारी करो। तो मैंने सोचा कि यार डिप्लोमा करके भी फिर भटकना है, नौकरी इतनी अच्छी मिल नहीं पाएगी, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि पॉलिटेक्निक छोड़ो और कंपटीशन में ही लगे रहो। तो मैं कंपटीशन में ही लगा रहा और मैंने कोशिश करी, मगर मेरा लेखपाल में कुछ नंबर कम रहने से मतलब रिटिन में, तो वो उसमें भी सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद फिर आई ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती। उस समय मेरे पास ट्रिपल सी नहीं था, तो ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती आई वो भी मेरे हाथ से निकल गई। फिर मैंने तुरंत ही ट्रिपल सी करा 2015 में। तो 2015 में जैसे मैंने ट्रिपल सी करा तो ग्राम विकास अधिकारी की सेक्रेटरी की भर्ती आ गई थी। ग्राम विकास अधिकारी उसी की एक अलग थोड़ी ब्रांच होती है, तो दोनों ही सेम ही होते हैं, ग्राम पंचायत ग्राम विकास। तो ग्राम विकास अधिकारी की कुछ भर्ती आई थी, तो उसमें मैंने अप्लाई करा। मेरा ट्रिपल सी कंप्लीट था, तो मैंने उसकी जो तैयारी करी अपनी खुद घर पे रहकर ही करी, सेल्फ स्टडी में 12-12 घंटे पूरा दिन पढ़ता ही रहता था लगातार। करंट में मोबाइल से पढ़ता था। उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम, 16 की बात है, नेट भी जियो वगैरह कुछ नहीं था। और रीजनिंग वगैरह मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस समय। तो मैंने एक टीचर से थोड़ी मदद ली और मैंने रीजनिंग अपनी बहुत अच्छे से कंप्लीट करी। तो मेरा वो पेपर निकल गया, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से ही निकाल लिया। उसके बाद फिजिकल हुआ, उसका फिजिकल भी निकाल लिया। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी निकाल लिया। अब जो टोटल ओवरऑल मेरिट बनी उसमें मैं किसी कारण से मतलब ये मान लिए कि मेरे नंबर कम रह गए उसमें, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इसी टाइम पे मैं इतना टूट चुका था, घर की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो अब मैं करता क्या आगे के लिए, फिर मुझे सोचना पड़ रहा था। घर पे बहुत ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत थी, हमें कमाना था। अब हम पढ़ सकते नहीं थे, मतलब अगर हम पढ़ें तो प्रॉब्लम आ रही है कि हम पैसा कहाँ से आए, और हम अगर पैसा कमाए तो हमें पढ़ना भी था कि हम पढ़ाई कैसे होगी। तो इस समय फिर पुलिस की 2018 में भर्ती आई थी। तो 18 में जैसी भर्ती आई तो उस टाइम मैंने जो है अप्लाई कर लिया था पुलिस के लिए। अप्लाई करने के बाद में मैंने सोचा कि मतलब एक अखिलेश का एक कंप्यूटर मिला था, अखिलेश यादव की सरकार में भैया को।
तो मैंने एक अपनी मोबाइल की और ऑनलाइन की ये सब अपने घर पे ही, मेरा रोड पे ही घर था, तो मैंने एक दुकान बनवा के अपनी एक दुकान रखी। फ़िलहाल में तो वो इतनी टॉप नहीं चली, इतनी बढ़िया बेहतर नहीं चली। फिर उसके बाद में दुकान भी चलती रही और तैयारी भी चलती रही। तो कुल मिला के मैं सुबह को 3 घंटे का कोचिंग लेता था, 6 से 9 बजे तक। 9 से 10 में फ्री रहता था, खाना वगैरह खाना ये सब। और उसके बाद में 10 से रात को 8 बजे तक या 9 बजे तक मैं अपनी दुकान खोलता था, पैसा भी कमाता था और उसी दुकान पे वहाँ पे बैठ के पढ़ाई भी करता था और काम भी करता था। फिर मैं तैयारी मेरी मतलब रूटीन चलता रहा, मतलब कोचिंग मेरे चलते रहे, बराबर क्लासें मेरी चलती रहीं। फिर मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया मैंने बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में फिर जो ये पुलिस की भर्ती आई, ये एग्ज़ाम हुआ मेरे कम से कम। फिर मैं जब ऑनलाइन करता था तो अपने खुद के भी मैं 2018 से 19 में कम से कम मैंने 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए थे। इतने मैंने फॉर्म ऑनलाइन करे, जितनी भर्तियाँ आती थी सारे एग्ज़ाम में देता था। तो उस समय मेरा सिलेक्शन एक पुलिस में भी हुआ था, इस वाली पुलिस में। तो मतलब चल ही रहा था। इसकी तो खैर मैंने आर्ट छोड़ दी थी, मतलब पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ा था उस समय। फिर मैं बड़ी नौकरी के चक्कर में था, ऐसे सेक्रेटरी का ही बनने का शौक़ था मेरा। तो 2018 में एक भर्ती आई थी, सीधी सिलेक्शन मेरी उस पर ही था, लिखित परीक्षा पे। तो वो जब भर्ती आई तो मैं उसके चक्कर में पड़ गया। ये एग्ज़ाम तो मैंने ऐसे ही जाकर दे दिया था, मुझे उम्मीद थी कि आए ना आए इसकी मुझे टेंशन नहीं थी। तो उस परीक्षा में मेरे 95 समथिंग ओवरऑल नंबर बैठे। मतलब उस समय थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाई, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें मेरा नंबर आ गया। अचानक से मैसेज आया कि आपका सिलेक्शन हो गया, कल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है। तो मैं तो चौंक गया। फिर उसके बाद में मैं एग्ज़ाम में देख आया था एक वन विभाग का, वन विभाग में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वन विभाग की जो नौकरी वो थी, उसके मैं इंटरव्यू वगैरह दे आया, उसका मैंने रेस छोड़ दी थी। उसके बाद में मैंने रिजल्ट देखने बंद कर दिए, जैसे जूनियर स्टैंड हो गया, आरपीएफ के, एएसआई में मेरा दिल्ली में गया था एग्ज़ाम देने के लिए। तो दिल्ली में मैं नया फ़ोन लिया था ओप्पो A7 का, वो मेरा दिल्ली में फ़ोन चोरी हो गया था। मात्र 12 दिन मैंने चलाया, वहाँ पेपर छूट गया एएसआई का। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर मैंने दे के आया, उसका मैंने रिजल्ट नहीं देखा। बहुत सारे एग्जाम इनका मैंने रिजल्ट नहीं देखा। कुल मिला के बात यह है कि हर किसी का जो पढ़ने का नज़रिया होता है या पढ़ने का टाइम निकालने का टाइम होता है, हर किसी का अलग होता है। क्योंकि हर किसी की लाइफ जो होती है ना, उसमें चुनौतियाँ अलग अलग हैं। किस तरीके की हमारे क्या प्रॉब्लम है घर में। मान लो किसी के जो पेरेंट्स हैं, यानी माता, अगर पापा जी की गवर्नमेंट नौकरी है तो उसे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है भाई, कम से कम उसे, उस लड़के को तो कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पिताजी मजदूर हैं और वो पढ़ेगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें महसूस हो जाती हैं। तो इसलिए घर में मतलब उसी हिसाब से पढ़ाई की जाती है बच्चे की, जिस हिसाब से घर की स्थिति होती है। अगर घर की स्थिति अच्छी है तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा, उसे कम से कम कमाने की तो टेंशन नहीं होगी। और जो गरीब बच्चा होगा बेचारा, जो उसके पास कोई दिक्कतें बहुत सारी हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसेगा, पैसे की दिक्कत से और पढ़ाई की दिक्कत से। तो मेरा सेक्शन ये है कि आप अपने हिसाब से देखिए कितना आपको टाइम निकालना, कितने किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। मैंने अपने बारे में तो बहुत अच्छे से बताया। शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। जय हिंद।